आज के दिन हम सबका उद्देश्य जीवन होना चाहिए। आप में से बहुत से लोग आज भी ये सोच सकते हैं कि आज मेरा उद्देश्य जीवन क्यों होना चाहिए। जीवन तो मैं पास्ट में भी जी रहा था। हाँ, ये सच्चाई है कि जीवन तो पास्ट में भी हम जी रहे थे, लेकिन हमें ये भी चिंतन करना चाहिए कि कैसे जी रहे थे। और अगर आपको वो जीवन लगता है तो आज के दिन अगर उस जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या आपका उत्साह बढ़ता है? क्या आपको आपका पास्ट प्रेरणा दे रहा है कि हाँ, आगे भी मैंने ऐसे ही जीते रहना है? ये सारे सवाल भी तो उठते हैं ना। ये मैं मानता हूँ कि हम सब जीवन तो जी ही रहे थे, क्योंकि जीवन की शुरुआत तो हमारे तभी से हो गई थी जब हमें जन्म का अवसर मिला। क्योंकि जन्म तो एक अवसर है, जन्म जीवन कोई है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पार्ट है वो जीवन है, जिसे हमें अपने कर्मों से जीना होता है। तो जीवन तो सच्चाई है कि जी रहे थे, और अगर अच्छा जी रहे थे तो आज जब पास्ट में पलटकर देखते हैं तो क्यों निराश हो रहे हैं? फिर आपको तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है ना। आपको भी लगने लगा है कि वास्तव में जिसे मैं जीवन समझ रहा था, एक शुरुआत तो अच्छी की थी, संस्कार भी थे मेरे अंदर, मेरे व्यवहारों में ऐसी क्षमता भी थी कि दूसरों को अपने व्यवहारों से मैं आकर्षित कर सकूं, सफलताएं भी प्राप्त की जीवन में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप मार्ग से भटक गए और आत्मविनाशक बन गए। आत्मविनाशक, मैं स्वयं ही अपना विनाश करता चला जा रहा हूं और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं रुकता हूं अपना विनाश करने से या रोक दिया जाता है मुझे, तो भी मुझे पता नहीं चलता है कि विनाश तो मैंने अपना खुद ही किया है। वो इसलिए नहीं पता लग पाता है क्योंकि मैं अपने आप से तो वार्तालाप कभी करता ही नहीं हूँ। मुझे तो यही लगता है कि मेरा ये जो विनाश हो रहा है, इसमें भूमिका दूसरों की ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी अपनी सच्चाई का सामना करने से मुझे भय लगता है, अपने आप से ही घृणा होने लगती है। तो ऐसे में सबसे आसान काम यही लगता है कि दूसरों के पार्ट में डाल दूं मैं अपनी बात। जबकि ये सच्चाई से आपका सामना अब होता है जब आप में